प्रिय छात्रों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीके स्टडी हिंदी मीडियम में। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं के प्रश्नावली 1.4 का प्रश्न क्रमांक 1 हल करेंगे। आइए देखते हैं प्रश्न क्या है। प्रश्न है, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया किए बताइए कि निम्नलिखित परिमेय संख्याओं के दशमलव प्रसार शांत है या अशांत। यानी कि बिना भाग दिए आपको बताना है कि ये हमारा जो परिमेय संख्या है ये हमारा शांत है या अशांत। ये देखना है शांत है कि अशांत। इसको हम भाग नहीं देंगे, इसका हम क्या करेंगे, नीचे वाले के इसका मतलब हर का जो है इसका हम क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल देंगे। गुणनखंड अगर 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के रूप का आता है तो हमारा क्या होगा, शांत दशमलव प्रसार होगा। आइए करके देखते हैं। सबसे पहले लिखेंगे हल, दी गई परिमेय संख्या। ठीक है, दी गई परिमेय संख्या क्या है, 13/3125। 13/3125। सबसे पहले इसका हम रफ में क्या करेंगे, गुणनखंड निकाल लेते हैं। कितना का, 13/3125 का 5 से जाएगा, 5 × 30, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से, 5 × 5, 5 दूनी 10, 50 25। फिर 5 से 25, फिर 5 से 5, फिर 5 से 1 2 3 4 5, यानी कि 5 के पावर 5। तो ऐसे इसको ऐसे लिख सकते हैं, लिखेंगे यहाँ 3125 के अभाज्य गुणनखंड बराबर 5 × 5 × 5 × 5 × 5, 3 2 5, 3 2 5। ठीक है, इसको कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 5 के पावर 5। ठीक है, और गुना 2 के पावर 0। यहीं पर दर्शा देंगे कि ये हमारा क्या है, 2 के पावर 0, यानी किसी भी संख्या के पावर अगर 0 होगा तो हमारा क्या होगा, वो 1 के बराबर होता है। यहाँ पर 0 हो गया यानी कि 1 के बराबर, यानी कि इतना में 1 से गुना करेंगे तो इतना ही आएगा, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब देखिए हमने क्या किया था, परिमेय संख्या का हर का क्या किया है, गुणनखंड। तो हम लिख देंगे यहाँ अंश से कोई मतलब नहीं है, हर हमारा जो है ना, हर अगर ये यानी कि 2 के पावर n और 2 के पावर m के रूप का आ जाता है तो हमारा क्या होगा, संख्या शांत होगा। तो देखिए ये हमारा हर जो है इस रूप में आ गया, तो ये क्या संख्या हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। बस लिख देंगे अतः 13/3125 में हर 2n × 5n के रूप का है। तो क्या होगा, तो 13/3125 का दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, क्या करेंगे हम, अंश से हमको कोई मतलब नहीं है, नीचे हर वाले के हम क्या करेंगे, हर वाला का गुणनखंड करेंगे। अगर इसका हमारा जो अभाज्य गुणनखंड है 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के रूप का आता है तो ये हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ हम 5 के पावर 5 आ रहा था इसका गुणनखंड, 2 के पावर 0 कर दिए हैं, तो इससे कोई घबराने वाली बात नहीं है। किसी भी संख्या को अगर 0 पावर होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। और हम 0 इसलिए किए हैं कि यहाँ हमको 2 के पावर n 5 के पावर m के रूप का लाना था, इसलिए हमने यहाँ पर 0 किया है। इसका वैल्यू 1 हो जाएगा, तो इतना से इतना मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका वैल्यू जितना था उतना ही रहेगा। ठीक है, ये हमारा पहला प्रश्न था। इसी में आइए दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न दिया हुआ है हमारा, इसी तरह दूसरा प्रश्न दिया हुआ है 17/8। सबसे पहले लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या
दी हुई परिमेय संख्या क्या है? 17/8। अब बताइए 17/8 का हम या क्या करेंगे, नीचे वाले यानी कि अंश का नहीं, अंश बटा हर होता है, तो हर का हम गुणनखंड करेंगे तो 2 × 2 × 2 होता है, यानी कि 17/2 लिख सकते हैं। ठीक है, और यही बताइए अगर हम मल्टीप्लाई 5 करते हैं तो इसका वैल्यू तो 1 हो जाएगा। तब यहाँ पर हमारा क्या हो रहा है, 2 और मल्टीप्लाई 5 का रूप हो गया, तो ये हमारा संख्या कौन सा होगा, यहाँ पर लिख देंगे। इसलिए 5 = 1, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। ठीक है, तो ये भी हमारा संख्या कौन सा हो गया, शांत संख्या हो गया। इसका दशमलव प्रसार क्या हो गया, शांत। अतः यह परिमेय अतः यहाँ परिमेय संख्या 2n मल्टीप्लाई 5 परिमेय संख्या का हर, यहाँ पर लिख दीजिएगा का हर 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का है। इसलिए परिमेय संख्या क्या होगा, शांत होगा। दैट्स ऑल। यहाँ पर हमारा 2 के वाला आ रहा था केवल 2 यानी कि हमारा जो ये 2n और 5m इस रूप में लाने के लिए हमने क्या किया, 5 कर दिया। इससे क्या हुआ, 2 और 5 इससे हमारा ये वाला जो रूल है, किसी भी परिमेय संख्या का हर जो होता है, हर अगर इस रूप में है तो हमारा संख्या क्या होगा, शांत संख्या होगा। तो यहाँ पर हमारा इस रूप में है, यहाँ पर 5 लिखे हैं, ये खुद से लिखे हैं इस रूप में बनाने के लिए, क्योंकि इसका वैल्यू 1 होता है, तो इससे और इससे मल्टीप्लाई करने में कोई दिक्कत नहीं है, उतना ही हमारा सेम रहेगा। ठीक है, केवल इस रूप में लाने के लिए हमने यहाँ पर क्या किया है, 5 तो ये हमारा संख्या कौन सी संख्या होगा, ये हमारा शांत संख्या होगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। इसी का तीसरा प्रश्न, इसका हमारा तीसरा प्रश्न है 64/455। ठीक है, सबसे पहले लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या क्या है, 64/455। अब इस संख्या में हम क्या करेंगे, हर का गुणनखंड करेंगे। तो क्या लिखेंगे, हर का गुणनखंड हमारा कैसे हो जाएगा, ऊपर अंश का कुछ नहीं करेंगे, अंश जैसे वैसे छोड़ देंगे। तो इसका गुणनखंड हो जाएगा 5 × 7 × 13। अब बताइए क्या ये संख्या 2n मल्टीप्लाई 5n का इसको लिख सकते हैं, बिल्कुल नहीं लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, लिख देंगे अतः दी हुई परिमेय संख्या का हर 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में नहीं है, तो इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, बस यहाँ पर हमारा 5 के पावर है, बट ये 7 और ये जो 13 आ रहा है 13, इसका जो है हमारा क्या है, ये इस रूप में हमारा ये वाला रूप में नहीं है, तो क्या हो गया, इसका दशमलव प्रसार जो है क्या होगा, अशांत होगा। ठीक है, इसी प्रश्न का अगला प्रश्न हमारा है, हमारा चौथा प्रश्न है 15/1600। अब बताइए 15/1600 तो क्या करेंगे, सबसे पहले उसी तरह लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या क्या है, 15/1600। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, हर का अभाज्य गुणनखंड करेंगे सबसे पहले, तो हर का अभाज्य गुणनखंड लिख देंगे ऐसे ही, हर का अभाज्य
गुणनखंड करने पर, गुणनखंड आप लोग रफ में गुणनखंड कर लीजिएगा, हमने पहले ही कर लिया है। तो कितना हो जाएगा, इसका गुणनखंड हो जाएगा 2⁶ मल्टीप्लाई 5⁻²। अब बताइए ये हमारा किस रूप में, इस रूप में है ना, 2n और मल्टीप्लाई 5m के रूप का है। तो लिखेंगे यहाँ हर के अभाज्य गुणनखंड, हर के अभाज्य गुणनखंड 2n 5m के रूप में है, ठीक है। अतः दी हुई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। यहाँ 2n और 5m के रूप का है ये इसका हर, इसलिए हमारा क्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए इसी प्रश्न का अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, हमारा 5वां प्रश्न है 29/343, ठीक है। उसी तरह लिखेंगे हल दी हुई परिमेय संख्या कितना है, 29/343। बताइए इसका हम गुणनखंड करेंगे तो क्या होगा, 29/7 मल्टीप्लाई 7। तो इसको लिख सकते हैं 29 बताइए ये क्या हमारा, ये हमारा शांत संख्या है, नहीं, इसका हमारा जो हर का गुणनखंड है 2m और 5m का रूप का नहीं है, इसलिए लिख सकते हैं, लिख देंगे दी हुई परिमेय संख्या का हर 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप में नहीं है। अतः दी गई परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। यहाँ हमारा 7⁻³ आ रहा है, तो ना 2n आ रहा है ना 5m आ रहा है, ठीक है। इसलिए हमारा क्या होगा, जो परिमेय संख्या दिया हुआ है इसका दशमलव प्रसार अशांत होगा। अशांत का मतलब ये कभी कटेगा नहीं, इसका कोई दशमलव में नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए इसी का अगला 6वां प्रश्न देखते हैं। हमारा 6वां प्रश्न है 23 और बटा में 2⁻³ मल्टीप्लाई 5⁻²। इस प्रश्न में आपको देखिए गुणनखंड हर का गुणनखंड करने का कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पर खुद ही 2⁻³ और 5 यानी कि 2n इंटू 5m का रूप के दिया है। तो ये हमारा संख्या क्या हो जाएगा, शांत संख्या हो जाएगा, ठीक है। लिख देंगे अतः दी गई परिमेय संख्या का हर, अतः दी गई परिमेय संख्या का हर 2n मल्टीप्लाई 5m के रूप का है, इसलिए यह संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा, ठीक है। इसी प्रश्न का इसी में 6ठा प्रश्न हमारा दिया हुआ है, 6 नंबर दिया हुआ है 129 129 बटा में 2 के पावर 2
5 के पावर 7 और 7 के पावर 5। अब बताइए क्या हमारा ये वाला जो है 2 के पावर m 5 के पावर m का रूप क्या है इसका हर? तो बिल्कुल नहीं है। तो नहीं है तो क्या हो जाएगा, ये संख्या हमारा अशांत हो जाएगा। ठीक है, बस लिख देंगे हल। लिखेंगे दी हुई परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के रूप का नहीं है। अतः जब नहीं है तो क्या होगा, अतः यह संख्या का अतः इस संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। ठीक है, चलिए 7 नंबर देखते हैं। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, इसलिए हमने इसको ज़्यादा कुछ विशेष कुछ नहीं किए हैं। ठीक है, 7 नंबर हमारा प्रश्न है। सॉरी, ये हमारा 7 था और ये हमारा 8 है। ठीक है, 8 नंबर प्रश्न है क्या, 6/15। अब बताइए इसका हम क्या करेंगे, इसके हर का गुणनखंड करेंगे। तो हर का पहले देंगे दी हुई परिमेय संख्या दिया हुआ परिमेय संख्या क्या है, 6/15 है। 6/15 को इसको 6/3 गुना 5 15। ठीक है, अब बताइए देखिए हमारा यहाँ पर इसको हम कटा सकते हैं 3 से। 3 दूनी 6, 3 5 15। जब 3 दूनी 6, 3 5 15 कटा लेंगे तो 2/5 आएगा। 2/5 जब आएगा तो इसका हम 5। तो अब बताइए 2 के पावर n और 5 के पावर m का रूप का होगा कि नहीं, ये बिल्कुल होगा। तो हमने कहा था ये कटा करके देख लेंगे पहले। ठीक है, तो बताइए इस रूप में जब हो गया तो ये हमारा संख्या कौन सी संख्या होगा, इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। क्योंकि हमको पता है कि दी हुई परिमेय संख्या के अगर हर का गुणनखंड करने पर इस रूप में आता है, ये वाला इस रूप में, यानी कि 2 के पावर n मल्टीप्लाई 5 के पावर m के रूप में, तो ये हमारा दशमलव प्रसार कैसा होगा इसका, इस परिमेय संख्या का दशमलव प्रसार शांत होगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न देखते हैं। 9 हमारा दिया हुआ है, 9 नंबर दिया हुआ है 35/50। ठीक है, अब बताइए क्या लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल। लिखेंगे दी गई परिमेय संख्या कितना दिया है, 35/50। अब बताइए क्या करेंगे, 35/50। 50 का गुणनखंड हम कैसे करेंगे, 35/2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5। 50 25, 25 दूनी 50। अब बताइए इसको 35/2 के पावर 1 कुछ नहीं है, इसका मतलब 1 छिपा हुआ है, और 5 के पावर 2। ये हमारा जो इसका हर का गुणनखंड है किस रूप में आ रहा है, 2 के पावर m और 5 के पावर m के रूप में। तो ये हमारा ये कौन से हो जाएगा, अतः यह लिख देंगे, अतः दी गई परिमेय संख्या का हर 2 के पावर n 5 के पावर m का रूप क्या है, इसलिए यह क्या होगा, शांत दशमलव होगा। मतलब इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। ठीक है, दी गई परिमेय संख्या हमारा जो दिया हुआ था 2 के पावर n और 5 के पावर m के रूप के है, इसका हर, तो ये हमारा संख्या कैसा हो जाएगा, इसका दशमलव प्रसार लिख देंगे, अतः इसका दशमलव प्रसार शांत दशमलव होगा। ठीक है, एक इसमें का और एक प्रश्न है 10 नंबर, उसको देख लेते हैं। हमारा 10वां प्रश्न है 77/210। ठीक है, इसको भी लिखेंगे। सबसे पहले लिखते हैं हल लिखें और लिखते हैं दी गई प्रकृत संख्या, या तो दी गई परिमेय संख्या, दी गई परिमेय संख्या क्या है, 77/210। अब इसका जो हर है उसका गुणनखंड करेंगे तो कितना आएगा, 77/2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 5 7।
7 5 35, 35 150 का, ठीक है। 3 दूनी 6 5 30 दिया 210। इसको 77 बट्टा में, अब कुछ नहीं वैसे ही छोड़ देंगे। तो अतः लिख देंगे, अतः यह संख्या का दशमलव प्रसार अशांत होगा। क्यों होगा? क्योंकि हमारा जो क्यों लिख देंगे, क्योंकि इसका हर 2 की पावर n मल्टीप्लाई 5 की पावर m के रूप का नहीं है। बस दैट्स ऑल। थैंक यू, धन्यवाद।